दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कार के बाद से अब दुनिया काफ़ी बदल चुकी है और इसके साथ ही जो बदला है वो है काम करने का तरीका। अब दुनिया में युद्ध हथियार के बल पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के बल पर लड़ा जाता है। साथ ही हमारी या फिर किसी भी छोटी से लेकर बड़ी डाटा अब कागज़ के फाइल में नहीं बल्कि कंप्यूटर के फोल्डर में सेव होता है। और टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण साथ साथ हमारी लाइफ भी कितनी आगे निकल गई हमें पता भी नहीं चला। अब बहुत सारे काम तो पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां इस तकनीक का हमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा है वहीं पर एक तरफ नुकसान भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ करके बहुत कुछ बर्बाद किया जा सकता है। और इसी तरह के गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को हैकर्स कहा जाता है। और दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 3 सबसे खतरनाक हैकर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने नासा को भी नहीं छोड़ा। और इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं यूनिक फैक्ट टैग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास के बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लिस्ट में तीसरे नंबर पर अल्बर्ट गोंजालेज का नाम है, जिनका जन्म 1981 को कैरेबियन आइलैंड नेशन क्यूबा में हुआ था। गोंजालेज ने पहली बार 12 साल की उम्र में अपना कंप्यूटर खरीदा और सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया। अभी तो शुरुआत ही थी। गोंजालेज ने आगे चलकर 2005 से 2007 तक 170 मिलियन से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स को हैक कर लिया। इस डाटा को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और इस घटना को दुनिया के इतिहास का सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड माना जाता है। और इस हैकिंग से कमाए हुए पैसों से गोंजालेज बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 2008 में पकड़े जाने के बाद आगे चलकर 25 मार्च 2010 को उन्हें 30 साल की सजा सुनाई गई और इस तरह से आज भी वो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर केविन मिटनिक का नाम आता है, जिनका जन्म 6 अगस्त 1963 को कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन से ही केविन को हैकिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी और कम उम्र में ही उनकी काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने बस कार्ड सिस्टम को बाईपास कर दिया था, जिसकी मदद से वो किसी भी बस में फ्री में सफ़र कर सकते थे। इसके अलावा 16 साल की उम्र में वो किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क में गैर कानूनी तरीके से घुसना सीख लिया था और फिर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के नेटवर्क में घुसकर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को कॉपी किया। लेकिन यहाँ पर वो पकड़े गए। फिर 1988 में इस हैकिंग के लिए उनको 1 साल की सज़ा मिली और साथ ही 3 साल तक उन्हें निगरानी में रखने का भी आदेश दिया गया। और फिर 1 साल की सज़ा काटने के बाद से वो बाहर आए, लेकिन निगरानी रखने वाले पीरियड में ही उन्होंने एक और हैकिंग कर ली, जब टेलीकॉम सर्विस कंपनी फिसिपिक बेल के वॉइस मेल कंप्यूटर को उन्हें हैक कर लिया और इस तरह से उनके ऊपर एक बार फिर से अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। लेकिन इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए केविन 2.5 साल तक फरार रहे और बहुत सारे अलग अलग साइबर क्राइम करते रहे। लेकिन आखिरकार 1995 में उन्हें पकड़ लिया गया और 46 महीने की सज़ा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद अब वो केविन मिटनिक सुधर चुके हैं। फिलहाल वो कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और एक राइटर है और उनके ऊपर कई सारी फिल्में बनाई जा चुकी है। दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर गैरी मैकिनॉन का नाम आता है, जिनका जन्म 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में हुआ था और शुरू से ही उन्हें टेक्नोलॉजी से काफ़ी लगाव था और उनके जन्म के समय से ही सही मायने में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी और बचपन से ही कंप्यूटर से इंटरेस्ट होने की वजह से बहुत ही जल्द उन्होंने इस फील्ड में महारत हासिल कर ली। और फिर साल 2001 में गैरी ने लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड के आंटी के घर पर बैठकर
फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक यानी कि पूरे 13 महीने में नासा और यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग 97 सिस्टम हैक किए और हैक करने के लिए उन्होंने नाम इस्तेमाल किया IM सोलो और इसका हिंदी मतलब होता है मैं अकेला हूँ। इसके अलावा उन्होंने बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दिया। इस वजह से वाशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क में कंप्यूटर 24 घंटे के लिए बंद हो गए और इस तरह से गैरी की वजह से करीब $70 लाख का नुकसान हुआ। इस हैकिंग को अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग मानी जाती है, लेकिन बाद में पुलिस ने गैरी को गिरफ्तार कर लिया और पिछले बीते हुए कुछ सालों से वे आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। और इन सब के अलावा मैकिनॉन ने दावा किया कि उन्होंने हैकिंग के दौरान एलियन स्पेसशिप की इमेज भी ली थी, लेकिन उनका कनेक्शन इतना धीमा था कि वे फोटो डाउनलोड नहीं कर सके। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 3 सबसे बड़े हैकर्स और उनके कारनामों की कहानी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिक फैक्ट टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।